अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो हमें इंडिया से एक साहब ने भेजी है। सलाम एहसन, मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है। मुझे आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और आज मैं भी आपको अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ पेश आया एक सच्चा वाक़या है। उन दिनों में एक कॉलेज में पढ़ता था। ये वाक़या तब का है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और मेरे पापा हमारे ही शहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में जॉब करते थे। इसलिए मैं जानता था कि मेरे घर वाले कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे हैं। आखिरकार मैंने अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने का फ़ैसला किया। मुझे गाड़ी चलाना आती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं रात में टैक्सी चलाकर थोड़े पैसे कमा लूँ। इससे कम से कम मेरा खर्चा तो निकल जाएगा। लेकिन दिन भर कॉलेज के बाद टैक्सी चलाना इतना आसान काम भी नहीं था, पर फिर भी मैंने रात में टैक्सी चलाने का फ़ैसला किया। मैं जिनके घर में मेज़ का खाना खाने जाता था वो अंकल खुद भी टैक्सी चलाते थे, तो इसीलिए मैंने उनसे बात कर ली। वो दिन भर टैक्सी चलाते थे और मैं रात में। मुझे अब भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। उस दिन मुल्क भर में पब्लिक हॉलीडे थी, इसलिए कॉलेज की भी छुट्टी थी। मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी से घर आ गया और घर आते ही बिस्तर पर सो गया। अंकल रात में 9 या 10 बजे तक घर आ जाते थे, इसलिए मैं भी उसी वक्त उनके घर खाना खाने चला जाता था, ताकि खाना खाने के फ़ौरन बाद मैं टैक्सी लेकर निकल सकूं। उस दिन भी मैं रात के 9 बजे अंकल के घर पर चला गया और फिर खाना खाकर तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब मैं टैक्सी लेकर निकल गया। उस दिन सड़कों पर हॉलीडे की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सवारी भी नहीं मिल रही थी। रास्ते इतने सुनसान थे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आधा आदमी ही सड़क पर दिखाई दे रहा था। तो मैंने टैक्सी को एक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया और टैक्सी में ही किताब खोलकर बैठ गया। आसपास सब जगह सन्नाटा था और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी थी। नींद से मेरी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि तभी किसी ने आकर टैक्सी के शीशे पर दस्तक दी। मैंने देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मुझे ज़रा मेरे गांव तक छोड़ दोगे? वो जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे उसे मैं जानता था कि वो यहाँ से कम 15 से 18 किलोमीटर दूर है और गांव के अंदर जाने वाला रास्ता भी बहुत ख़राब और सुनसान है। जाने को तो मैं चला जाता, पर वहाँ से वापस भी आना था, तो ऐसे रास्तों पर जाने से मैं अवॉइड ही करता था। ऊपर से ऐसे इलाकों से रिटर्न पैसेंजर मिलना भी मुश्किल होता है। कई दिनों से टैक्सी चलाने की वजह से मैं इतना तो जान चुका था कि रात के 11 बजे के बाद कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस तरफ नहीं जाता है। इसलिए मैंने भी उनको ना कह दिया और मैंने कहा कि मैं नया हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 गुना 3 गुना पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मेरी दवाइयाँ घर पर हैं और इस वक्त मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, आज ज़्यादा काम भी नहीं है, एक ही सवारी में हिसाब पूरा हो जाएगा और फिर रात भर टैक्सी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है जब कोई पैसेंजर खुद से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। वो बाबा दिखने में भी काफ़ी पैसे वाले लग रहे थे। एक ही सवारी में रात के पूरे पैसे वसूल होने वाले थे। नींद भी हो जाती और पढ़ाई भी। ये सोचकर मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने को कह दिया और फिर मैंने टैक्सी को गांव के रास्ते पर मोड़ लिया। अनजान सुनसान रास्ता था वो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। मैं उस सुनसान रास्ते पर काफ़ी आगे आ चुका था।
टैक्सी उस कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। पीछे बाबा की शायद आंख लग गई थी। रास्ता एकदम सुनसान था। मैं अंधेरे में आसपास देखते हुए आराम से टैक्सी चला रहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था। उस जगह अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और रात के 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था। आप भले ही जिन्नात, भूत या चुड़ैल से डरते ना हो, लेकिन कोई जगह, कोई वक्त अपने आप ही आपके दिल में डर पैदा कर देता है। मेरे दिमाग में ये सब बातें चल ही रही थीं कि अचानक कोई चीज़ ज़ोर से मेरी गाड़ी के साथ टकरा गई। एक जोरदार आवाज़ आई और साथ ही एक ज़ोर की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने फौरन ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। उस चीख को सुनकर मेरा तो पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। गाड़ी को रोककर मैं अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तो मैंने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बाबा ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैंने उन्हें कहा, पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई है। कोई बच्चा था शायद। मैं उसे ठीक तरह से देख पाता जब तक गाड़ी उससे टकरा गई। तभी बाबा ने मेरे कंधे को झंझोड़ते हुए कहा, गाड़ी भगाओ बेटा, रोको मत यहाँ पर, बस चलते रहो। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। मैंने उन्हें समझाया भी कि नहीं, मुझे देखना चाहिए कि गाड़ी से क्या चीज़ टकराई है, लेकिन मेरी बात पर उन्होंने कहा, तुम इस जगह के बारे में जानते नहीं हो, मेरी बात मानो, गाड़ी भगाओ यहाँ से। बस ये सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे में ऐसे सुनसान रास्ते पर घूमता है। बाबा की वो बात सुनकर एक पल के लिए मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और सीधा बाबा के गांव की तरफ बढ़ गया। तब मुझे किसी के हल्के से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? पर बाबा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप। उनकी हालत शायद इतनी ख़राब थी कि वो जैसे बेहोशी की हालत में थे। मैं कुछ देर बाद उनके गांव पहुंच गया और अच्छी बात ये थी कि उनके गांव के कुछ लोग वहां चौराहे पर बैठे हुए थे। मैंने टैक्सी उनके बिल्कुल सामने ले जाकर रोक दी और उनसे कहा, अरे भाई देखना ये बाबा कौन है, शायद आप इन्हें जानते हों, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया और मुझे उनके घर ले गए। उनका घर वहीं पास में ही था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये कैसी मुसीबत आ गई है। बाबा तो बेहोश हो गए हैं और ऐसी हालत में दुगनी तो छोड़ो, मुझे तो किराया मांगने में भी शर्म आ रही है। फिर वो लोग बाबा को टैक्सी से उठाकर उनके घर के अंदर ले गए। मैं जब उन बाबा के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था, फिर बाबा के घर वालों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे किराए के पैसे भी दे दिए। मैं इतने में ही खुश था कि चलो आने जाने का किराया तो निकल गया। फिर मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, मुझे घने अंधेरे का एहसास हुआ और एक के बाद एक उस आवाज़ और उस बच्चे के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, टैक्सी को अब रोकना नहीं है, सीधे चलाते रहना है। मैं उस गांव से बहुत दूर आ गया था और फिर आसपास का सब कुछ गहरे सन्नाटे, गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। मैं अब टैक्सी को पहले से ज़्यादा तेज़ चला रहा था। मैं अब ठीक उसी रास्ते पर आ गया था जहां मैंने वो आवाज़ सुनी थी। जैसे जैसे मैं उस जगह के पास से गुजर रहा था, मेरी तो हालत ही ख़राब होती जा रही थी। मैं टैक्सी को और तेज़ भगाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे एक 4 से 5 साल का बच्चा उस रास्ते के साइड में चलता हुआ दिखा। उसे देखते ही मैंने टैक्सी को उससे थोड़े फासले पर ही रोक लिया। हेडलाइट्स की रोशनी में मैं उस लड़के को साफ साफ देख रहा था। तभी मुझे बाबा की कही हुई बात याद आ गई। बस ये सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे और ऐसे सुनसान रास्तों पर घूमता है
और ये सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी की आवाज़ करने से भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान मेरी तरफ न हो जाए। उसी वक्त वो बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया और सड़क के बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो गया। वो अपनी फटी हुई गोल गोल आंखों से मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मैं फौरन समझ गया था कि कोई आसेबी जगह है। मैंने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज़ी से आगे बढ़ा। तभी मुझे अजीब से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। कच्चा रास्ता होने की वजह से मैं टैक्सी को ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला पा रहा था, लेकिन मैं ये साफ साफ देख पा रहा था कि गाड़ी उस बच्चे के नज़दीक ही नहीं पहुंच पा रही है, या फिर वो टैक्सी की बराबर स्पीड से आगे खिसक रहा था। क्योंकि टैक्सी की स्पीड इतनी ज़्यादा होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जगह पर ही हूँ। वो बच्चा अब भी मुझे घूरे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो एकदम साकित होकर अपनी जगह खड़ा हुआ था। डर से मेरी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि तभी वो लड़का मेरी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। और फिर मुझे लगा कि गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मुझे अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा था। और फिर से वही अजीब से रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार वो आवाज़ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। एक बार मैंने फिर से टैक्सी को ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। मेरी टैक्सी के बिल्कुल सामने रास्ते के बीच में एक औरत बैठी हुई थी, जिसके सामने एक बच्चा लेटा हुआ था। और वो औरत उसे अपनी गोद में उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी और डरावनी भी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत का मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो सर को नीचे झुकाकर बस रोई जा रही थी, लेकिन उसकी गोद में बच्चे की गोल गोल आंखें मुझे ही देख रही थी। बिल्कुल बेजान चमकती हुई आंखें, जैसे किसी मुर्दा मछली की होती हैं। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। मैंने डर के मारे हेडलाइट्स को भी ऑफ कर दिया था, लेकिन उस बच्चे की आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थीं। मेरी गाड़ी के आगे जो छोटी लाइट्स चल रही थीं, उनकी हल्की सी रोशनी में मैं उनकी हलचल को देख पा रहा था। और तभी वो औरत आगे की तरफ झुकी और अपने घुटनों के बल बैठ गई। और फिर उसने उस बच्चे को अपने एक हाथ में उठा लिया और चीखती हुई मेरी तरफ आने लगी। वो देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, इतने कि जैसे उनमें जान ही ना हो। मैं क्लच दबाना तो दूर, टैक्सी को स्टार्ट तक नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत खौफ से इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। और एहसन, जब मुझे उस औरत का चेहरा नज़र आया तो मेरे जिस्म की बची कुची जान भी निकल गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और खौफनाक था। चेहरा ऐसा था जैसे उसके चेहरे को किसी बड़ी सी चीज़ से कुचला गया हो। एक आंख ऊपर की तरफ थी सर में, तो दूसरी आंख मुंह में दांतों के पास। नाक और चेहरे की खाल लटक रही थी। उसका वो खौफनाक चेहरा देखते ही मुझे उल्टी जैसा होने लगा। उसकी वो चीख और उसकी वो रोने की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। डर के मारे मैंने अपने खुदा का नाम लेना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब थमना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो आवाज़ भी कम होना शुरू हो गई। मैंने गाड़ी को रिवर्स में डाला और पीछे की तरफ भगाने लगा। मुझे स्पीड और रास्ते का कुछ पता नहीं था। मैं बस गाड़ी को पीछे भगाए जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी उस सड़क से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा गई। वो झटका इतना ज़ोरदार था कि मेरी आंखों के आगे सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं उन्हीं बाबा के घर पर था जिन्हें मैंने उनके घर पर छोड़ा था। सुबह के उस वक्त 5 या 6 बज रहे थे। मेरे होश में आते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि रात में उनके साथ क्या हुआ था। जब हम उस रास्ते से गांव जा रहे थे तो पहले से ही बाबा की हालत ख़राब थी, और जब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने टैक्सी से किसी बच्चे को टक्कर मारी है, तब उन्होंने एक औरत को देखा था। अंधेरे में वो रास्ते के किनारे बैठी हुई रो रही थी। वो मुझे आगे कुछ बता पाते
उससे पहले ही वो बेहोश हो गए थे। गांव में भी इस वाकये के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर जब दवाई खाने के बाद जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा, और जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें छोड़कर वापस चला गया हूं, तब उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे भेजा था। कुछ आधे एक घंटे के बाद वो मुझे ढूंढने में कामयाब हो गए। मैं उन्हें एक दरख्त के पास एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। गाड़ी दरख्त से इतनी जोर से टकराई थी कि उसके शीशे टूट गए थे, और फिर वो सभी लोग मुझे वहां से उठाकर बाबा के घर लेकर आ गए। बाबा ने बताया कि वो औरत वहीं आसपास के किसी गांव की थी जो अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उन दोनों की उसी जगह पर मौत हो गई थी। तब से ही उन दोनों की रूहें उसी जगह पर फंसी हुई हैं। शायद वो आज भी उसी गाड़ी के इंतजार में हैं, और इसीलिए वो गांव के लोगों को रात बेरात कभी भी दिखाई देते हैं। पता नहीं उनकी रूहों को कब आज़ादी मिलेगी। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।